नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आपको बताते चले कि श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए श्रीनगर के चिनार बाग में मुठभेड़ देखने को मिल रही है और 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना यहां पर। और मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए डल लेक इलाका है और साथ ही साथ डल गेट के साथ साथ दिसंबर नाथ नगर इलाके की बात करें तो यहाँ पर बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां श्रीनगर के चिनार बाग में इस वक्त लगातार मुठभेड़ जारी है और एक आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए श्रीनगर के बीचों बीच मुठभेड़ का सिलसिला किस तरह से बदस्तूर जारी रखा गया है। एसओजी के कमांडोज वहां पर पहुंचे हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रीनगर के बीचों बीच यहां पर डल गेट इलाका है, जहां पर आप देखिए बाहर से पर्यटकों के आने का भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच में बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है और सुबह से ही एनकाउंटर लगातार वहां पर जारी है। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और अभी भी कुछ आतंकवादी वहां पर छिपे हो सकते हैं, इस तरह से बात सामने रखी गई है। लगातार आप देखिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाके को, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इस इलाके से जगह जगह पर जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे सुरक्षा बलों ने यहां पर कमर कसी हुई है, हर किसी पर नजर बनाई जा रही है और साथ ही एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि एनकाउंटर का सिलसिला बदस्तूर किस तरह से यहां पर जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए चिनार बाग में ये मुठभेड़ चल रही है और 2 आतंकवादी यहां पर छिपे हुए थे, जिसके बाद साहिल इकबाल हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ अपडेट है, इस वक्त की ताजा जानकारी क्या है? बिल्कुल आशा जी, जिस तरह से आपने बताया, मैं इस वक्त इनकाउंटर साइट के थोड़े दूर हूं, जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं सील किए हुए हैं और सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। और पुलिस जराये के मुताबिक यहां पर 2 मिलिटेंट जो हैं छुपे हुए हैं और जिनमें से जो स्टार्टिंग में ही एक मिलिटेंट को मार गिराया था उन्होंने, और एक जो है अभी भी यहाँ पर छुपा हुआ है। एक रिहायशी मकान है, जराये के मुताबिक हमें पता चला है कि रिहायशी मकान है जिसमें वो छुपे हुए हैं और अभी यहाँ पर फायरिंग की जो आवाजें हैं सुनाई दे रही हैं और पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील है। और साथ ही साथ जराये के मुताबिक ये खबर भी सामने निकल कर आई है कि इस मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ मैन जो हैं वो जख्मी हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है और उनको जो है नजदीकी अस्पताल भी लिया गया है, ये भी जराये के मुताबिक पता चला है। और अभी यहाँ पर जो फ्रेश अपडेट्स आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ कि जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी, फ्रेश अपडेट्स ये हैं कि 2 सीआरपीएफ एहलकार भी इसमें जख्मी हैं और एक मिलिटेंट अभी भी जो है अंदर फंसा हुआ है और गोलियों की आवाज। कोई जानकारी सामने आ पाई है अभी तक? मैम, अभी तक पूरी तरीके से जो पुलिस है उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन है और किस आतंकी संगठन से है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इनमें से एक जो मिलिटेंट हैं वो हाल ही में जो मैसूमा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ एहलकारों पर, जिनमें 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए थे, फिर बाद में एक अपने जख्मों की तरफ न लाते हुए चल बसा था और ये एक मिलिटेंट जो है उसमें मुलव्वस था, उस अटैक में मुलव्वस था। लेकिन अभी आउटफिट की जो आइडेंटिफिकेशन है, ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि मैसूमा इलाके के अंदर जिन लोगों ने यहां पर घटना को अंजाम दिया था उसमें से एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। लेकिन साहिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, डल गेट का इलाका है जहां पर बाहर से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, भारी तादाद में टूरिस्ट यहां पर रहते हैं क्योंकि होटल्स हैं, वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है? बिल्कुल आशा जी, डल गेट से जैसे ही ये रास्ता कनेक्ट होता है इस तरफ, तो आपको मैं बता दूं कि डल गेट से ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद हैं, कोई भी वहां से इधर की तरफ नहीं आ सकता है। और जो बैक साइड है इसका, खानियार साइड से, वहां से भी कोई इस तरफ नहीं आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हजरात थे उनको पहले से इवैक्यूएट करवाया गया है और टूरिस्ट जो है बिल्कुल सेफ है और इस वक्त एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है सील है, लेकिन फायरिंग अभी भी चल रही है। कहां पर मौजूद हैं जहां पर एंट्री एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है? क्या ग्राउंड से कोई तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जरूर मैम। मैं इस वक्त वहीं पर हूं जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील हैं। मैं कोशिश करूंगा, कैमरामैन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें। ये विजुअल्स इस वक्त हम बिल्कुल जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां से दिखा रहे हैं और आप देखिएगा कि बीच में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और
जहां तक आपकी नजर पहुंच रही है, सिर्फ सीआरपीएफ और जो पुलिस की जो मुश्तरका जो टीमें होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी गाड़ियां वहां पर लगी हुई है और इससे आगे जाने की किसी को इजाजत साहिल नहीं है। घुमाइए कैमरा और आप को देख सकते चारों हैं कि तरफ दिखाइए किस तरह से एंट्री एग्जिट पॉइंट को वहां पर सील कर दिया गया है, क्या हालात है इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर इलाके से, जहां पर ग्राउंड पर आप देखिए हमारे संवाददाता साहिल पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ का मंजर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से एनकाउंटर साइट पर जो है वो सुरक्षा बल कमर कसे हुए हैं। साहिल जी जी बिल्कुल मैम, ये आप देखिएगा, ये जो रास्ता है ये काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था और रास्ता होता, यहाँ पे ट्रैफिक जैम जो है काफी ज्यादा होता था। और इस वक्त आप देखिए हल्की फुल्की नकलो अमल जो है देखने को मिलती है और ये मुकामी लोग जो दूर दराज इलाका जात से आ रहे हैं उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है चलने फिरने के लिए। और टूरिस्ट हजरात हों या जो भी लोग इस साइड आना चाहते हों, जो एनकाउंटर की तरफ जाने वाली रास्ता है, और आप देख रहे हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं बीच सड़क में और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो प्रेस के लोग हैं, जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, वही खड़े हैं और वो अपनी रिपोर्टिंग जिस तरह से हम कर रहे हैं अंजाम दे रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं और इससे आगे जाने की किसी बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एक हमारे जवान के घायल होने की खबर और एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आई है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एनकाउंटर साइट से कि आखिर किस तरह से मंजर वहां पर श्रीनगर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। डलगेट इलाका है, चिनार बाग इलाका है, जहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है और अभी भी एक आतंकवादी के छिपे होने की खबर वहां पर सामने आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको दिखाएंगे कि बिजली की अघोषित कटौती की वजह से इंडस्ट्री किस तरह से यहां पर खामियाजा भुगतती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जम्मू में उद्योग पर अब बिजली कटौती का कहर बरप गया है और महकमे ने रोज यहां 3 घंटे की जो कटौती करने का फैसला लिया है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इंडस्ट्री के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और खपत से 200 मेगावाट यहां पर बिजली कम मिल रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोग यहां पर झेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, बिजली विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि 3 घंटे की कटौती यहां पर हर रोज की जाएगी, लेकिन जम्मू में उद्योग पर अब कहीं ना कहीं कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग यहां पर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, इंडस्ट्रीज मालिकों को यहां पर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या बिजली विभाग की तरफ से इसमें कुछ कमी लाई जा सकती है या किस तरह से बीच का रास्ता निकालने के बाद वो काम करता हुआ नजर आएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर उद्योगपतियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और उद्योग पर किस तरह से बिजली का कहर जो है वो बरपता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली विभाग की तरफ से यहां बड़ा फैसला लिया गया है कि रोज 3 घंटे की कटौती यहां पर की जाएगी, लेकिन जो 3 घंटे की कटौती यहां करने की कोशिश की जा रही है उसमें किस तरह से खामियाजा इंडस्ट्री के लोगों को भुगतना पड़ सकता है, ये एक बड़ी बात देखने को मिल रही है। इसी पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ खपत से 200 मेगावाट यहां बिजली कम मिल रही है, जिसकी वजह से और ज्यादा परेशानियां खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। इसी खबर पर ललित महाजन जो कि अध्यक्ष हैं BBIA के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 3 घंटे की कटौती करने का फैसला लिया गया है बिजली विभाग की तरफ से, क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? ऐसा जी, 3 घंटे की जो कटौती का फैसला लिया गया है ये एक तरफा फैसला है। हमारे को चीफ इंजीनियर ने फ़ोन करके बोला था कि जी हमारे को इस टाइम नॉर्दर्न ग्रिड से पावर कम मिल रही है और हम लोग अपना इसको 3 घंटे कटौती करेंगे, पर मैंने उनको ये बोला था कि 3 घंटे कटौती आप करेंगे तो ये अनजस्टिफाइड है, क्योंकि उद्योग जगत वो जो रनिंग यूनिट है उनको इसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उनको मैंने ये बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ऐसी फैक्ट्री, मैक्सिमम फैक्ट्री ऐसी हैं जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस में चलती हैं। अगर इन बिटवीन उनकी पावर कट हो जाती है तो उनका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और उनकी जो मटेरियल प्रोसेस में होता है वो सारा ब्लॉक हो। एग्जांपल के लिए हमारी जो प्लास्टिक की यूनिट्स हैं, स्टील की यूनिट्स हैं, तो इन यूनिट में जो प्रोसेस में जो मटेरियल है वो सारा बीच में फंस जाता है, तो उसमें 2-2 घंटे लगते हैं उसको ठीक करने में और साथ में जो नुकसान हो जाता है। और कुछ यूनिट ऐसे हैं कि जिनको हम लोगों को कंटिन्यू हीट चाहिए होती है, अगर बीच में पावर चली जाए तो वो उनका सारा पर जो हीट की ना वजह से उनका सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है कि हमने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर पावर बड़ी बमना इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स से आपको हम साल का 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी दीजिए। एक तरफ से आप नई इंडस्ट्री को बुला रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आपको 24 आवर पावर देंगे, इधर से अगर आप अनशेड्यूल्ड कट लगा देंगे विदाउट, तो उससे तो जो उद्योगपति का कॉन्फिडेंस है वो शटर होता है, नुकसान कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या कुछ कहना था फिर आला अधिकारियों का, कोई आश्वासन दिया गया?
आला वज़ीर मेरी यहाँ पे जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनको पूरी पोजीशन उनको एक्सप्लेन की है। उन्होंने बोला था कि ठीक है हम इस पर थोड़ा सा देखते हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है क्योंकि डीजी सेट पे आप पावर पे अगर फैक्ट्री चलाते हैं तो एक तो जो बड़े बड़े यूनिट है जिनको डीजी सेट पे फैक्ट्रियाँ चल ही नहीं सकती हैं, और जो चलाते जिनको डीजी सेट मेनली होता है कि कभी टेम्परेरी पावर बंद हो गई उसके लिए, और वो सर्विस के लिए होता है। प्रोडक्शन जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी हैं उनमें प्रोडक्शन में तो डीजी सेट पर मेटल फैक्ट्रियाँ चल ही नहीं सकती। और डीजी सेट आज उसकी कॉस्ट देखिए कितनी है। आज अगर इनको पावर की शॉर्टेज आई है तो अगर इनको इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो हम लोगों को डर है कि हम लोगों को एक शिफ्ट बंद करनी पड़ेगी। जब एक शिफ्ट बंद करेंगे तो उससे क्या है कि एक शिफ्ट में जो लेबर है उस लेबर को हम सबको रिट्रेंच करेंगे। तो मेरी तो ये हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर है उनसे रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री को इसके प्रीव्यू से आप बाहर रखिए। तो अगर फॉर द टाइम बिंग इंडस्ट्री के लिए आपको थोड़ी कॉस्टली पावर लेनी पड़ती है तो उसमें क्या हो गया। अगर बगलियार में प्रोजेक्शन कम हो गई है, पर मेरे को समझ नहीं आई कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का तो फ्लो बढ़ेगा ना, जो बर्फ तो मेल्ट होगी। तो मेरे को ये टेक्निकल इनकी जो ये एक एक्सक्यूज समझ नहीं आ रहा कि बगलियार में प्रोडक्शन क्या लगता है कि बीच का रास्ता किस तरह से निकाला जा सकता था? है जी, किस तरह से बीच का रास्ता निकालकर प्रशासन काम कर सकता था? बीच का रास्ता प्रशासन निकाल सकता था। देखिए इसमें मैं बताऊं तो बीच का रास्ता ये होता था कि आप संडे को, जो संडे होता है संडे के दिन आप कट कर लीजिए, पूरा दिन कट कर लीजिए संडे को। हम भी अपने यूनिट होल्डर को बोलेंगे जी एक दिन का कट आएगा पूरे संडे का, ताकि वो भी अपनी प्रोडक्शन प्लान कर पाएंगे ना। अगर आप अच्छा दूसरा क्या हो रहा है कि अभी कल की बात है, अब 3 घंटे मॉर्निंग में इन्होंने हमारी अपना पावर कट कर ली, बीच में 1-1 घंटे का बीच में इनकी कोई फॉल्ट पड़ गया, कुछ हो गया, तो ये तो एक मौकरी बन गई इंडस्ट्री के लिए। हम लोग बड़े परेशान हैं। मेरे को अपना जो हमारे 275 मेंबर हैं मेरे को उनको फेस करना पड़ रहा है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन हफ्ते में, जैसे बाकी जगह पे क्या हो रहा है, हिमाचल वगैरह में क्या होता है कि वो एक दिन हफ्ते में पावर बंद कर लेते हैं, आप संडे को बंद कर लीजिए, हम उसमें फिर मैनेज करेंगे, पर 24 आवर पावर दीजिए हमारे को। क्योंकि जिस तरह से आपने खुद ही बताया है ललित जी कि जब आप कोई भी यूनिट लगाते हैं या किसी भी मशीनरी को आप स्टार्ट करते हैं तो उसे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर उस बीच में 3 घंटे का कट आ जाता है तो वो जाहिर तौर पर उसी जगह पर दोबारा पहुंच जाएगा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और एलजी प्रशासन से ये लोग यहाँ डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, मांग सामने रख रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि रविवार का दिन इन लोगों ने सामने रखा है कि रविवार के दिन यहाँ पूरे दिन कट्स जो है वो लगा दिए जाए, और उसके बावजूद यहाँ जो पूरे हफ्ते के दिन है वहां पर 3 घंटे की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो इस पर एलजी प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला किस तरह से बदस्तूर यहाँ पर जारी है। सांबा आपको लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 महिला नशा तस्करियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये महिला नशा तस्करी करने वाली है और इन्हें यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। महिलाओं से हीरोइन और नकदी बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सांबा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 महिला नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिलाओं के पास से हीरोइन और नकदी बरामद की गई है। और बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर किस तरह से नशा जो है वो जिला सांबा के अंदर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कई बार यहाँ इस तरह से घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं और पुलिस ने भी कमर कसी थी। लेकिन कई बार सांबा पुलिस पर भी सवालिया निशान लगते हुए नजर आए कि आखिर चोरी की घटनाएं और नशे की घटनाएं क्यों जिला सांबा के अंदर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब यहाँ पुलिस कहीं ना कहीं हरकत में आई है और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 नशा तस्कर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से हीरोइन बरामद की गई है, नकदी बरामद की गई है। लेकिन कहां कहां पर तार जुड़े हुए हैं, इसकी गुत्थी को खंगालना बहुत जरूरी था। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से एक सफलता पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन इन महिलाओं के साथ पूरी तरह से पूछताछ की गई है, क्या कुछ खुलासे किए गए? देखिए बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये नशे को लेकर पुलिस की तरफ से की गई है। आपको बताते चले कि पुलिस की अगर बात करें जिला पुलिस सांबा की, तो जिला पुलिस सांबा की विजयपुर पुलिस टीम ने ये कामयाबी हासिल की और विजयपुर जो अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली 2 महिलाओं को लेकर, और पुलिस ने विजयपुर का जो एम्स जहां पर बन रहा है उसी एम्स के पास जो रकबरोटिया इलाका है, वहीं रकबरोटिया इलाके में ये 2 महिला नशा तस्कर जो है ये गिरफ्तार की गई है और इनके पास से 25 ग्राम
हीरोइन चिट्टा जो ड्रग सब्सटेंस है ये भी रिकवर हुआ है और 29,500 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। यानी ये पूरा जो मसला है ये ड्रग्स की लेन देन का है, जिसमें ये कैश भी रिकवर किया गया है और इनके तार कहां तक जुड़े हैं इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या कुछ और महिला इनके साथ एसोसिएट है, ये पूरा जो इलीगल गोरख धंधा चला रही है, ये पुलिस अब इसके ऊपर काम कर रही है और एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से ऋषि, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आतंकी गतिविधियों में भी आप देखिए किस तरह से महिलाएं संतलिप्त पाई जा रही हैं। कश्मीर के अंदर घटना होती है, सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है तो उसमें ग्रेनेड दागने वाली महिला सामने आती है। लेकिन अब अगर हम नशा तस्करों की बात करें तो एक हैरान करने वाली खबर सामने आ गई है कि महिलाएं भी इसमें संतलिप्त हैं। अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान महिलाओं पर भी लग रहा है कि आखिर ग्राउंड पर ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये सवालिया निशान है और कहीं ना कहीं अब महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये एक इंसान का खेल नहीं है, ये पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा है। चाहे हम आतंकी गतिविधियों को लेकर बात कर लें या फिर पशु तस्करी की बात कर लें, नशे तस्करी की बात करें, तो अब महिलाएं बड़ी तादाद में आगे आ रही हैं। आप पहले सुनते थे कि लड़कियां इन्वॉल्व हैं, वो कंज्यूम करती हैं, लेकिन अब जिस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसको लेकर जाया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं काफी चिंता का मसला है। यानी अब देखें तो जो स्मगलिंग है वो बड़े स्तर पर इन महिलाओं द्वारा की जा रही है और तार कहीं ना कहीं जो जुड़ रहे हैं, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ये समुदाय विशेष के साथ ताल्लुक रखती है और जो रकबरोटिया इलाका है यहां की एक महिला है और एक सरोवर अड्डा इलाके की महिला है। तो ये जो दोनों एरियाज है ये पुलिस भी मानती है कि ये रेड जोन्स है, ये बफर जोन्स है, यहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं और पुलिस ने कई बार प्रयास किए हैं यहां पर इस तरह की एक्टिविटीज को फॉइल करने की, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी हमले हुए हैं। ये पिछले दिनों में आपने साफ तौर पर देखा था। यानी इतने इनके हौसले बुलंद हैं कि अब लगातार इलीगल एक्टिविटीज की जा रही है और जब पुलिस एक्शन करती है तो ये पुलिस को टारगेट करते हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा कि जिस तरह से पुलिस ने एक काम किया है, दो महिलाओं को अपनी जो लेडी पुलिस है उसको लेकर साथ गए थे और लेडी पुलिस के द्वारा ही इन दोनों महिलाओं की जब चेकिंग की गई, सवाल यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ महिलाओं को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इनके पीछे किन लोगों के हाथ हैं उन तक पहुंचने की जरूरत है, यानी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। बिल्कुल, इनके ऊपर जो आका जो गिरोह काम कर रहे हैं, जो सरगना काम कर रहे हैं, वो काफी बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं जो इस विशेष समुदाय के लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों का इतनी भारी तादाद में इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी आप ये कह सकते हैं कि टेढ़ी खीर पुलिस के लिए साबित हो रहा है कि आखिर किस तरह से इन सारी एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करना है। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है पूरा मामला, अब इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई और आपके साथ लोग इन्वॉल्व है, खासतौर पर महिलाएं हो सकता है कि इसमें बड़ी तादाद में जो वो सामने आए, क्योंकि हमने पिछले दिनों में भी एक खबर ऐसी सुनी थी, हालांकि उसके ऊपर कोई पुष्टि तो नहीं हुई थी कि सरोवर अड्डा इलाके में कुछ महिलाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। तमाम वो पुरुष जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके साथ वो महिलाएं भी शामिल है। तो क्या ये वही महिलाएं हैं? हालांकि पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें महिलाओं का नाम मेंशन नहीं किया है, तो ये भी इसके पीछे क्या कारण है ये पुलिस जो टेक्निकली अच्छा जानती है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से सामने आ रही खबर कि ये विशेष समुदाय के साथ दोनों महिलाएं ताल्लुक रखती हैं, लेकिन और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, ये साफ तौर पर इशारा जो है इस खबर ने कर दिया है। कोई खुलासे इनकी तरफ से किए गए, किसी का कोई नाम सामने रखा गया? अभी नाम को लेकर भी पुलिस ने मोहर नहीं लगाई। मैं वही बता रहा हूं कि प्रेस रिलीज में नाम मेंशन नहीं किया, उसमें मेंशन किया हुआ है कि दो महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब क्या कुछ और खुलासा किया जाता है, पुलिस ने गिरफ्तार कर इनसे लगातार पूछताछ जो वो जारी रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और लोगों के नाम जो वो सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या कुछ और है, वो लोग कौन लोग हैं जो ये पूरा इलीगल गोरखधंधा चला रहे हैं, इसको लेकर पुलिस मुझे लगता है कि जल्द इनको एक्सपोज करने वाली है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द पुलिस और भी बड़े नाम सामने रख सकती है, क्योंकि बड़े बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। दो महिलाओं को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, हीरोइन इनसे बरामद की गई है और नकदी भी बरामद की गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब महिलाओं को मोहरा बनाकर किस तरह से यहां पर पैर पसारने की कोशिश की जा रही है, यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, पुंछ आपको लिए चलते हैं और पुंछ में आप देखिए चोरियों की घटनाएं किस तरह से देखने को मिल रही है। पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा कर लिया है और जिला पुलिस ने 3 चोरों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है।
एक सप्ताह में 5 घटनाओं को अंजाम दिया था। इसकी आप देखिए किस तरह से अब कार्रवाई सामने देखने को मिली है। जिला पुंछ से बड़ी अपडेट देखने को मिली, क्योंकि पुंछ में पिछले दिनों काफी तरीके से चोरी पर चोरी जो है वो देखने को मिली और हर किसी का यही कहना था कि आखिर पुंछ पुलिस इस पर काम करती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है। कई बार मंदिरों को निशाना बनाया गया, कई बार आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया और इतना ही नहीं, सबसे पहले रेकी की गई और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यानी सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब आप देखिए पुंछ पुलिस किस तरह से यहां पर हरकत में आती हुई नजर आ रही है। आज यहां लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामलों को सुलझाने की कोशिश की गई है। एक सप्ताह में 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, पिछले दिनों लगातार सवालिया निशान पुंछ पुलिस पर लगता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है। जी बिल्कुल गुरजी, आपको बताते चलूं पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि पुंछ के अंदर लगातार जो है चोरी के मामले वो बढ़ते ही जा रहे थे। एक ही महीने में 5 जगह पर चोरी के वाकया जो वो सामने आए थे। उसके बाद पुंछ पुलिस की तरफ से इस बार एक संज्ञान लिया गया था कि चोर जो हैं उनको ढूंढ के ही निकालना है और पुलिस ने चोरों को ढूंढ के निकाला और आज चोरों को डिस्प्ले किया गया है। मैं आपको गुरजी एक चीज़ बताता चलूं कि पुंछ के अंदर इससे पहले भी लगातार चोरी के मामले जो है वो सामने आए थे। वार्ड नंबर 7 और कुछ गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, जहां पर चोरी के वाकया जो है वो सामने आए थे। उसके बाद पुलिस की तरफ कई बार हमने देखा है कि चोरों पर केस कसने के लिए जगह जगह पर कैमरे जो है वो भी लगाए गए थे, पर चोर हैं कि हर बार ही पुलिस को चकमा देते नजर आ रहे थे। पर इस बार पुलिस ने 3 चोर जो है वो अपनी गिरफ्त में लिए हैं। इनसे जो है सनी, जरा ये बताइए कि जो पिछले दिनों पुंछ के अंदर चोरियां हुई थी, जिसमें मंदिर को भी निशाना बनाया गया, मस्जिद को निशाना बनाया गया, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, क्या ये वही लोग थे या कोई और शक की बिना पर इन लोगों को पकड़ा गया है? ये जो 2-4 दिन पहले 5 घरों में चोरी हुई है, उनमें ये चोर जो है वो इन्वॉल्व थे, पर वो जो चोर हैं वो अभी तक पुलिस के हिरासत में नहीं आए हैं। इनसे भी उन चोरियों को लेकर जो है वो पूछताछ चल रही है। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि चोरियों का खुलासा इस वक्त पुलिस ने कर दिया है। कुछ छात्र चोरों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो पिछले दिनों यहां चोरियां सामने आई थी उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे और चैत्र नवरात्रों के आखिरी दिन 9वीं पर यहां भक्तों के द्वारा अपने अपने घरों में बीजी गई मां की पवित्र साख भी विसर्जित की जाती है, जिसके चलते आज जम्मू में जल स्रोतों पर आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। और जम्मू में सूर्यपुत्री, जो कि सूर्यपुत्री है, सूर्यपुत्री तवी नदी पर और रणबीर नहर आदि जैसे जल स्रोतों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिन्होंने मां की पवित्र साख का विसर्जन कर अपने अपने परिवारों और जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। उधर जल स्रोतों पर पॉलीथीन आदि ले जाने की भी यहां पर रोक लगाई गई है और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना दायित्व निभाती हुई नजर आ रही हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए सूर्यपुत्री तवी नदी में किस तरह से आज विसर्जन यहां पर किया गया। तो आप देखिए किस तरह से भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो अपने घरों से बाहर पहुंचे हुए हैं। मंदिरों में यहां पर पूजा अर्चना की गई और इसके साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि जिस तरह से माता का आज विसर्जन किया गया है, घर के अंदर कन्या पूजन किया गया और उसके बाद यहां पर घट स्थापना जिन लोगों ने की थी, आज घट का विसर्जन कर दिया गया। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से आज सूर्यपुत्री तवी नदी पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, तांता लगा हुआ था, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, किस तरह से माहौल है वहां पर सूर्यपुत्री तवी नदी में, जिस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं, नहर में भी विसर्जन का काम हो रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगी इस वक्त हम सूर्यपुत्री तवी के किनारे पे मौजूद हैं और यहाँ पे सुबह से ही लोगों के साथ विसर्जन को लेकर जो आने जाने का काम है वो चल रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें, यहाँ पे एक खास मुहिम भी चलाई जा रही है, सेव तवी रिवर। और इस तवी को सेव करने के लिए यहाँ पे एनएसएस के जो भी वॉलंटियर्स हैं और साथ ही साथ आपको बता दें अलग अलग एनजीओ से जुड़े हुए लोग जो हैं सुबह से ही कैंपेन लगा के यहाँ बैठे हैं, ताकि लोग प्लास्टिक की वस्तुएं जो हैं वो सूर्यपुत्री तवी में ना डालें। रितिका, लेकिन एक बात यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। शास्त्री जी से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आज के दिन घट विसर्जन नहीं किया जाता है क्योंकि आज रविवार है और 9वीं भी है। लेकिन इस बीच में मुहूर्त को लेकर अगर बात करें तो आज विसर्जन नहीं होना था। लेकिन आप देखिए कि सूर्यपुत्री तवी नदी में किस तरह से विसर्जन के लिए भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं।
जी आपको बताना चाहूंगी, हर साल जो 4 बार नवरात्रे आते हैं उनमें से 2 गुप्त और 2 साक्षात रूप में होते हैं, और उसी के चलते लोगों के जो श्रद्धा भाव है वो इसी तरीके से चल रहे हैं कि हर बार जब भी नवरात्रे खत्म होते हैं, जब भी रामनवमी आती है, रामनवमी के दिन ही लोग जो हैं वो साग विसर्जन करते हैं। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे साग विसर्जन के लिए पहुंचे हुए हैं। ऋतिका, कितना उत्साह देखा गया आज श्रद्धालुओं में? जी आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इस पर्व को लेके हर साल इंतजार किया जाता है कि कब नवरात्रे आएंगे, कब रामनवमी आएगी और नवरात्रों में जो साग माता की सेवा की गई हो और वही साग माता को फिर जो विसर्जन करने का दिन होता है, इसी दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए लोगों का उत्साह बना हुआ है। नीचे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, हर किसी में एक अलग ही तरह की उमंग जो है, माता रानी के प्रति श्रद्धा भाव जो है वो हमें यहाँ देखने को मिला। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो सूर्यपुत्री तवी नदी से ही लाइव जो है वो हमें दिखा रही थी तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि घट विसर्जन का भी आप देखिए मुहूर्त जो है वो दिखाया गया था, जिसमें आज श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है और जम्मू कश्मीर में सुख शांति की मन्नतें भी मांगी गई। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से आज भारी तादाद में श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और काफी तरीके से मनोकामना को पूरा करने के लिए भी आज आप देखिए श्रद्धा का सैलाब किस तरह से उमड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि भक्ति भाव से आज लोगों ने मां का विसर्जन तो किया है, क्योंकि 9 दिन नवरात्रे चले हैं और आज यहाँ पर विसर्जन का भी पूरी तरह से आप देखिए समापन जो है वो किस तरह से हुआ। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।